तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस यूज टेबल टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस है वो क्या करता है, टेबल का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल, जिसे रिलेशन कहते हैं हैविंग द डिस्टिंक्ट नेम। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ टेबल होता है जिसके पास कुछ डिस्टिंक्ट नेम होते हैं। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल ऑफ अ डेटा। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो बेस्ड होता है किस पे, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मेंटेन रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड एज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है उसको मैनेज करता है, वो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिप्लेस्ड हेरिडिकल एंड नेटवर्क डेटाबेस बिकॉज इट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो रिप्लेस किया जाता है हेरिडिकल और नेटवर्क डेटाबेस में, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम लोग SQU कहते हैं, विच इज ए स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन डेट प्रोवाइड एन ईजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द डेटाबेस इंटरेक्शन। यानी जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसका हम यूज़ करते हैं जो आपके स्ट्रक्चर्ड क्यूरीज लैंग्वेज होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट। यानी जो टेबल रिलेशन है वो क्या है, सेट ऑफ डेटा एलिमेंट है। उसके बाद आपका आता है रिकॉर्ड, जिसे हम लोग टपल जिसे या फिर जिसे रो भी कहते हैं, तो वो क्या होता है, पीस ऑफ डेटा इन अ फाइल इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड। तो यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल दिए हैं, फील्ड के बारे में भी बताया गया है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं चीज़ों को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इट इजी टू यूज़। यानी इसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी आसान होता है। यानी द यूज़ ऑफ टेबल टू स्टोर द डेटा इन अ कॉलम एंड द रो मेक इट इजी टू एक्सेस द मैनेजमेंट डेटा। एंड अगला है आपका डेटा सिक्योरिटी, यानी जो ये सिक्योरिटी की जो प्रोसेस होती है उसको प्रोवाइड करता है। तो इसमें कह रहा है कि विथ एन डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यू कैन हाइड द सेंसिटिव टेबल टू प्रोटेक्ट योर डेटा। यानी आप क्या कर सकते हैं, अपने जो सेंसिटिव टेबल्स होते हैं उनको हाइड कर सकते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला है आपका डेटा इंटीग्रिटी। तो इसमें कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस प्रोसेस द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा। एंड अगला आपका है परफॉर्मेंस। तो इसमें कह रहा है कि एन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेज इंडेक्स एज टू स्टोर डेटा एंड द स्पीड ऑफ द परफॉर्मेंस। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा कंसेप्ट आपका। और इसमें कुछ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ स्टैंडर्ड आ जाते हैं कि क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।